नमस्कार। आपने जादू तो बहुत देखे होंगे। आज हम आपको ऐसे जादूगर से मिलाने वाले हैं जिनका डंका देश ही नहीं विदेशों में भी बज रहा है। आज हमारे साथ मौजूद है जादूगर सम्राट शंकर। आप भी सोच विचार में पड़ गए होंगे कि जादू होता क्या है, जादू कला क्या है। जादू मूवी तो आपने बहुत देखी होगी, गाना भी सुना होगा, लेकिन कैसा लगेगा आज प्रथम एजेंडा में आप जादू देखेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत आपका प्रथम एजेंडा। थैंक यू जी। सर बच्चा बच्चा आपको जानता है और आपका नाम देश में नहीं विदेशों में, तो क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया, कारगिल के लिए। जब भी देश में कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया और 2-3 करोड़ रुपए संस्था ने कमाया, वो अलग है। हमारा मेन मकसद है भारत की कला, ये 64 कलाओं में एक है, ये आज लुप्त होती जा रही है। आज मानिए 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर रेगुलर स्टेज शो वाले नहीं हैं। मतलब जैसे हमारे साथ 3-4 ट्रक सामान, 50-60 मेंबर का ग्रुप और लड़के लड़कियां जो स्टेज पे हाथी को गायब करते हैं, कार को गायब करते हैं, लड़कियों को हवा में उड़ाते हैं, बिजली के से 2 टुकड़े कर देते हैं। तो ये एक भारत की कला है। ये विदेशों में भी गई है, योग और जादू विदेशों में भी गया है, तो भारत का नाम रोशन किया। तो इसलिए इस आर्ट को हम लोग दिखाते हैं और इसके जरिए हम लोग जन संदेश भी देते हैं। आप लोग हमारे शो देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर और ये जो पानी की किल्लत के ऊपर हमने आइटम बनाए हुए हैं, जिसके ऊपर सरकार लाखों रुपया खर्च करती है, वो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं अपना स्टेज शो के अंदर। तो हमारा भी एक फ़र्ज बनता है देश के प्रति, ताकि लोगों को जागरूक करें। आज नशे का बहुत बोलबाला है, अब नशे के ऊपर हमने बहुत आइटम बनाए हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे से अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो इस कला के ज़रिए दूर किया जा सकता है। हमारा एक एकेडमी बनाने का भी सपना है। अगर सरकार उसमें सहयोग दे, 5 एकड़ जगह दे, तो हम एक मैजिक का एक स्कूल एकेडमी बनाना चाहते हैं। यहाँ तो अलग से हमने बनाई हुई है दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, दिलसाद गार्डन में, जहाँ लड़के लड़कियों को जादू सिखाते हैं। क्योंकि हम इस कला के जरिए अंधविश्वास दूर करते हैं, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ होती हैं। और इसको ये जो बच्चे लोग आजकल मोबाइल का यूज़ करते हैं, अगर ये जादू सीखें, जादू में लगे रहें, तो मोबाइल से दूर रहेंगे, तो इससे उनकी मेमोरी बढ़ेगी, याददाश्त वगैरह बढ़ेगी। ये एक बहुत बड़ी आर्ट है और इसको कला है, कला तक हमने रखा है। सर आपको नहीं लगता कि ऐसे इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए? हर तरह के इंस्टीट्यूट होते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए, बच्चों को इसमें रुचि भी लेनी चाहिए। क्योंकि जादू आपकी जो कला है, आपको देख कर ही आज फिल्में भी बनने लगी। अमिताभ बच्चन की फिल्म भी देखी होगी आपने, फिल्म भी देखी है आपने। तो मैं ये आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि बच्चों को इसमें रुचि करनी चाहिए, लेनी चाहिए? जो पेरेंट्स हैं उनको भी इसमें थोड़ा विचार करना चाहिए, बच्चों को एक कला सिखानी चाहिए। कला जो होती है ना, वो अलग ही होती है। अब माने मेरे ऊपर ही ले लो, हम लोग अग्रवाल परिवार से हैं। बनियों का जादूगरी का मेल नहीं होता, सब बिजनेस माइंडेड होते हैं, सब कुछ है। अब मेरी उम्र जब 12 साल की थी, 14 साल की, हम लोग, वैसे हरियाणा का मेरा जन्म स्थान है, इलाहाबाद सरसा ज़िले में, और राजस्थान में हम लोग सेटल रहे, श्री कर्णपुर गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, सारी उम्र वहीं रहे। दिल्ली में हम ग्रेटर क्लास में अब रह रहे हैं पिछले 2004 से। तो उस जादूगर देव कुमार का शो देख करके मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली भी मैं भी जादूगर बनूं। अब माने घर वालों को बोलो भी 5 साल जादू सीखने जाना है, कौन जाने देगा। बड़ी दिक्कतें आई, लेकिन अपने ही लोगों ने काफ़ी टांग खींची, बड़ा कुछ। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। तो इसलिए बच्चे लोग जरूरी नहीं जादूगर बने, IAS बने, IPS बने, एक लगन मन के अंदर हो, डॉक्टर बने, इंजीनियर बनने, एक सपना मन में हो, तो ज़रूर उसमें सफलता मिलती है। तो ये एक कला है। अब मान लीजिए जैसे कोई भी है, अभी मैंने यहाँ पे अभी वो नोट बनाए थे, मान लीजिए जैसे ये नोट है, अभी 1 मिनट बाद आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाता है, जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, ऐसे करते जाएंगे। अब ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे तो और भी नोट बनाए जा सकते हैं। तो ये छोटी आर्ट थोड़ी है। अगर वही हम भगवे कपड़े पहन लें, महात्मा रूप दिखाएं, लोग चमत्कार मानते हैं। सर मैं आपको रोकूंगा, जिस तरह से आपने एक नोट को कई नोट बना दिए।
तो आपसे विरोध भी करते होंगे कि इलेक्शन आने वाले हैं, सरकार कहते होगी चुनाव आने वाले हैं, तो सम्राट जी हमारे साथ जुड़ जाइए, चुनाव आने वाले को आता तो होगा सर, कुछ ना कुछ तो बहुत से लोग आते हैं जी, बहुत पॉलिटिशियन, लेकिन हमने इस कला को बढ़ाना है आगे। मैं इसलिए राजनीति में कभी आया नहीं। MP MLA के लिए टिकट के लिए बहुत से लोगों ने वो कहा भी आपको वहाँ खड़ा करते हैं, वहाँ करते हैं, लेकिन इस कला को अब सुबह उठते हैं तब भी ये जादू याद रहता है, रात को सोते हैं तब भी जादू याद रहता है। आज मान लें इस उम्र में 74 की एज में कौन मैजिशियन जादू कर सकता है? 60 के बाद सभी ने छोड़ दिए, लेकिन आज भी हमारे स्टेज शो, अभी एक महीना पहले आपने देखे होंगे, अभी दिल्ली में मेरे जन्माष्टमी में कार्यक्रम थे, पूरा स्टेज शो था, 1.5-2 घंटे का जो कार्यक्रम होता है, और छोटे बच्चे से लेके बड़े तक इंटरटेनमेंट करते हैं, इसमें कोई वर्गलिटी नहीं होती। ये एक शुद्ध कला है, एक पूरा परिवार बैठ के देख सकता है। तो इसलिए सरकार से भी मेरा आग्रह है भी इस आर्ट को बढ़ाएं। एकेडमी 1 साल का डिप्लोमा टाइप से मैं चाहता हूँ भी सरकार को, मतलब काफ़ी लोग आते हैं जादू सीख के हम क्या करेंगे, ताकि उनको रोजगार भी मिले। अब मान लिया अब ऐसे ऐसे प्रोग्राम है सरकार के, जो मतलब मान लिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके ऊपर भी घंटे भर का शो दिया जा सकता है मैजिक का, तो वो एक प्रेरणादायक भी होगा और उनको मतलब सैलरी भी मिलेगी, और उस तरीके से सर जिनके नाम ही सम्राट हो तो आप देख सकते हैं इनका दिल कितना बड़ा होगा। सर हमने देखा है कि आप काफ़ी चैरिटेबल शो भी करते हैं। बहुत शो किए, बहुत चैरिटेबल शो कीजिए। 75% शो मेरे चैरिटेबल हुए हैं। जब भी देश में कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए, चाहे कारगिल की हो, चाहे सुनामी में भूकंप आया, मतलब बहुत प्रोग्राम, मतलब प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष, 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया, 2-3 करोड़ रुपये संस्थानों को आया, वो अलग है। अब कहीं भी नाम लो, गूंगे बहरे बच्चों के स्कूल के लिए बठिंडा में, हिसार में बहुत शो किया हमने, और काफ़ी जगह ऐसी है जो हमने अपना पैसा भी नहीं लिया, जो अपने वर्करों को हम पेमेंट करते हैं वो भी नहीं लिया। हमारा अभी चलो देश के लिए कुछ करें। गंगानगर में हमने योग सेंटर खोला हुआ है, बिना दवाई के इलाज करते हैं, योग से निःशुल्क चलाते हैं, आज भी चैरिटेबल। पहले शो किया था, फिर वो क्योंकि योग से भी है ना अपना जीवन अच्छा बनाया जा सकता है। आप डेली योग करेंगे, खान पान का ध्यान करेंगे, अपना शरीर ठीक रहेगा। आज आपका सर दर्द हो रहा है तो आपसे कैसे काम होगा, पहले उसको ठीक कीजिए। तो इसलिए ये कला है। मैं आपको बता दूं, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सम्मानित कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी भी सम्मानित कर चुके हैं, यहाँ तक कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नाम लेने बैठूंगा तो शायद रात हो जाएगी। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, आने वाली 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, प्रेरणा, जिनके ऑर्गेनाइज़र हैं धामी जी, नेहा धामी जी और तपस दास। ये वहाँ पर आएंगे और अपनी जादुई कला से सबका दिल तो जीतेंगे। और मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो इवेंट करवा रही हैं तपस दास जो करवा रहे हैं और नेहा धामी जी जो करवा रहे हैं, ये एक प्रेरणादायक है। इनकी प्रेरणा से ही आज ये बच्चों से लेकर बड़ों तक प्रेरणा मिलेगी। और जो इवेंट है ये दिल्ली पुलिस, पत्रकार और सबके लिए इवेंट है, क्योंकि इन्होंने कोरोना योद्धा की जो भूमिका निभाई है, जिन्होंने अपना घर ना देखते हुए भी इस महामारी में देश की सेवा में लगे रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जादूगर भी ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने घर बैठे बैठे दिल जीता, और कोरोना जैसी महामारी के बाद भी इन्होंने मीडिया के साथ जुड़कर ऐसे शो दिखाए, लोगों को घर बैठे बैठे एंटरटेनमेंट किया, ताकि लोग इस महामारी को भूल जाए। मेरा आखिरी सवाल ये होगा, 25 तारीख को तो आप आ रहे हैं? नहीं, 25 नंबर जरूर आ रहे हैं जी। धामी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये वो लड़की है जो सबको जोड़कर चलती है, जिसके इवेंट का नाम ही प्रेरणा है। बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे? धामी जी से तो हम अभी फर्स्ट टाइम मिले, तो इन्होंने भी हमारे ऊपर जादू कर दिया, देखो सम्मोहन कर दिया ऐसा। मतलब एक ऐसी लड़की है जिसके मन में ये जुनून तो आया भी मैं ये कार्य करूं, नहीं तो मान लिया लोग अपने लिए सब कुछ करते रहते हैं, तो इसके मन के अंदर, इसलिए बहुत बड़ी खुशी है इसके लिए, और मेरी आगे भी बहुत शुभकामनाएं हैं, भी आगे ये बढ़े। चलिए चलते चलते प्रथम एजेंडा के दर्शक ये जानना चाहते हैं, जादू कैसे होता है? जादू कैसे होता है? मैं पूरे राज की बात नहीं जानना चाहूँगा, बस ये जादू होता कैसे? नहीं, जादू क्या है, अब मान लिया इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, 25% अब लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी में कह देते हैं, नज़रबंदी वैसे है। और ट्रिक्स का क्या है, हमारे अंगूठा लगा हुआ है, एक ट्रिक आपको सिखाते हैं, अंगूठा लगा हुआ है, आपकी आंखों को लगता है अंगूठा चल रहा है। अब मैंने थोड़ा सा फास्ट किया, अब इसको आप यहाँ पे रखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ये इस प्रकार का आप किया जा सकता है। अब मैंने कोई भी पेन ले लिया, अब मैंने पेन गिरेगा नहीं, अब ऐसे कर, अब पेन गिरता नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे उंगली रखी हुई है। ये ट्रिक मैजिक है, ये लोगों को हम सिखाते भी हैं।
ताकि अब आजकल के बच्चे मोबाइल के आगे से उठते ही नहीं। आज मान लिया बच्चे, आपको पता है मोबाइल तो नुकसानदायक है ही, उनकी किरणें ऐसी है जो माइंड, अब बच्चों को याददाश्त जाती रही, कितने लोग हैं भी रात को पढ़ा सुबह याद ही नहीं रहता। तो ये मोबाइल से अगर दूर, ऐसे हमने मैजिक बॉक्स बनाया हुआ है बच्चों के लिए, उसमें 15-20 आइटम है, ट्रिक मैजिक, अगर उसमें लगे रहेंगे घंटा 2 घंटा 4 घंटा बच्चे मोबाइल से दूर रहेंगे तो उनकी मेमोरी बढ़ेगी। और कोई ज़रूरी नहीं कोई जादूगर बने, अगर सच्ची लगन ईमानदारी से कोई भी कार्य किया जाए उसमें ज़रूर सफलता मिलेगी। जैसे मेरा खुद का सपना था जादूगर बनने का, मैंने कहा इंजीनियर बहुत है, डॉक्टर बहुत है, बिजनेसमैन बहुत है, कोई ऐसा मुकाम हासिल किया जाए जो वर्ल्ड के अंदर नाम हो, हिंदुस्तान का नाम हो, जो दुनिया याद करे। तो इसलिए आपके सामने है। सर चलते चलते अगर आपसे कोई कला का ज्ञान लेना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमने यहाँ दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है जहाँ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, लड़के लड़कियाँ लोगों को सिखाते हैं। और एक 40 मिनट का पैकेज, 20 मिनट का, 15 मिनट का ट्रिक मैजिक भी बताते हैं, हाथ की आइटम्स, और एल्यूजन शो भी बताते हैं, ताकि ये कला जिंदा रहे, ये आर्ट चलती रहे। आप लोग भी सीखिएगा। मेरा नंबर तो आप गूगल से भी निकाल सकते हो, जादूगर सम्राट शंकर, बस इतना ही आप देखोगे तो मतलब सब कुछ। ये है जादूगर सम्राट शंकर। आपने देखा होगा किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपने कला का महत्व समझाया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो कैमरा मैन है वो भी घबरा रहे हैं कहीं वो इनकी कला से गायब ना हो जाए। और अगर इनका आप जादू देखना चाहते हैं तो हम आपको दिखा तो सकते हैं, लेकिन उसका इंतज़ार करना होगा। आपको आना होगा 25 तारीख को, जो धामी जी द्वारा इवेंट कराया जा रहा है प्रेरणा, उसमें आपको आना होगा और जादू देखना होगा। आपने कई इवेंट तो देखे होंगे, कई जादू तो देखे होंगे, लेकिन ये हवा में लड़की को भी उड़ा के दिखाएंगे और हर तरह के इवेंट दिखाएंगे। और आइए जुड़िए सम्राट जादूगर से। और जैसे प्रथम एजेंडा प्रथम में रहता है, ऐसे ये जादूगर प्रथम में है। सर्च मारिए, प्रथम में दिखेंगे। नमस्कार। अभी आपके सामने दिखाएंगे गर्भ फ्लोटे की दाया, एक हवा में तैरती हुई लड़की को मिक्समराइज करने के बाद 5 फुट ऊपर हवा में उड़ा के दिखाएंगे। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सभी जादूगर लोग अपनी शेष कलाकार को हवा में उड़ाते हैं। आज हम पब्लिक में से एक लड़की को हवा में उड़ाएंगे। आप में से कोई भी एक लड़की स्टेज पर आएगा हवा में उड़ने के लिए, कोई स्लिम लड़की आएगा, स्लिम एक लड़की बड़ी लड़की में से आएगा।